प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि भरत प्रेम तहि समय जस तस कहीं सकई न शेषु कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेसु। माने सब लोग भरत को मनाने जा रहे हैं। पूरा राज समाज एकदम खुश है कि आज उनका दर्शन होगा। अपने अपने मन की बात हम लोग उनके सामने व्यक्त करेंगे। सब खुश हैं। भरत जी कितना खुश हैं। कहा भरत प्रेम तहि समय जैसा। भरत का प्रेम उस समय कैसा है। कहा उस प्रेम का वर्णन सब कुछ जानने वाले शेषनागी स्वयं उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख। कवियों के लिए उस प्रेम का वर्णन करना तो बड़ा ही अगम है, बड़ा ही कठिन है। जैसे अह मम मलिन जनेसु। अह माने पापी, मलिन माने गंदे। पापी और गंदे लोगों के लिए ब्रह्म सुख की प्राप्ति होना बड़ा कठिन होता है। आगे देखेंगे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर माने सूर्य होता है। कहा सभी लोग राम के प्रेम में व्याकुल है, परेशान है। सबका शरीर शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। गए कोस दुई दिनकर ढर के। अभी 2 कोस की ही दूरी गए हुए थे कि दिनकर भगवान अर्थात सूर्य भगवान डूब जाते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। राम के प्रेम में सब लोग का शरीर एकदम प्रेम से शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। अभी रास्ते में 2 कदम की ही दूरी, 2 कोस की ही दूरी गए हुए थे कि सूर्य भगवान डूब जाते हैं। जल उथल देखी बसे निशिबीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उन्होंने देखा जल भी है, थल भी है। ऐसा देख करके ही लोग विश्राम करने का स्थान ढूंढते हैं जहां पर कोई उन्हें असुविधा न हो। इसीलिए प्राचीन काल में जिस भी सभ्यता का उदय हुआ है वो नदियों के पास में हुआ, नदियों के किनारे ही हुआ। नदी घाटी सभ्यता कही जाती है। तो जल थल देखी बसे निशिबीते। जहां सूर्य भगवान डूब जाते हैं वहीं पर जल और थल दोनों भाग को देख करके वहीं रात में रुक जाते हैं। और जैसे ही निशिबीते, जैसे ही रात बीतती है कीन गवन रघुनाथ प्रीते। रघुनाथ अर्थात प्रभु राम के प्रीते माने प्रेमी उनसे मिलने के लिए गमन कर देते हैं, माने आगे की ओर चल देते हैं। ये तो रही भरत दरबार की बात। अब राम दरबार में क्या हो रहा है। कहा वहां राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। राम दरबार में क्या हो रहा है कि वहां रजनी अवशेषा माने रात्रि के शेष भाग में, रात्रि के अंतिम पहर में सीता जी जगती हैं। तो उस समय सीता जी सपना देख रही थी, ऐसा सपना देख रही थी। और रात्रि के अंतिम पहर का सपना ऐसा माना जाता है कि प्रायः सच होता है। राम के दरबार में रात्रि के अंतिम पहर में सीता जी जगती हैं। तो उसमें जगने से पहले वो सपना देख रही थी। क्या सपना देख रही थी। कहा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन छाए। राम से बता रही हैं अपने सपने को कि हे नाथ, हमने सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए। जैसे कि भरत जी के साथ पूरा राज समाज आया हुआ है।
और हे नाथ, आपके वियोग की पीड़ा उनके शरीर पर छाई हुई है। नाथ वियोग ताप तन छाई, आपके वियोग की पीड़ा उनके शरीर पर छाई हुई है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। कहा जितने लोग हैं सब लोगों का मन बहुत ही मलिन है, बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, सब बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। देखी सासु आन अनुहारी। और जब मैंने अपने सासुरानियों को देखा, सासु माताओं को देखा, तो आन अनुहारी माने दूसरे रूप में दिखाई पड़ रही हैं। अब उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि वो तो अब सधवा से विधवा हो चुकी है के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये कहा कि देखी सासु आन अनुहारी। हमने ऐसा देखा कि हमारी सासु माताएं अब दूसरे रूप में दिखाई पड़ रही हैं। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। विमोचन माने विमुक्त, मुक्त करने वाले। सुनसिय सपन भरे जल लोचन। जब राम ने सीता जी के सपनों को सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, लोचन यानी आंख। जब राम ने सीता जी के सपनों को सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन। कहा सोच विमोचन, पूरे संसार को शोक से मुक्त करने वाले भगवान राम आज स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन। पूरे संसार को शोक से मुक्त करने वाले प्रभु राम आज स्वयं शोक में पड़ जाते हैं। अब राम वह सपना लक्ष्मण से सुना रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं। कहा लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण, ये सपना अच्छा नहीं है, ये सपना बड़ा ही अशुभ है। कठिन कुचा सुनाई कोई, ये निश्चित रूप से कोई कठोर अनचाही बातों को सुनाने वाला है। कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, निश्चित रूप से ये कठोर अनचाही बातों को सुनाने वाला है। ऐसा रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह करके अस कहीं बंधु समेत नहाने, अपने भाई लक्ष्मण से ऐसा कह करके अपने भाई के साथ पैश्वनी नदी गंगा नदी में स्नान करते हैं। फिर पूज पुरारी साधु सन्माने, फिर वहां पुरारी माने शंकर भगवान की पूजा करते हैं और वहां पर रहने वाले साधु संतों का सम्मान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे इन पंक्तियों की व्याख्या। का सकल स्नेह शिथिल रघुबर के स्नेह में, राम के प्रेम में सब लोगों का शरीर एकदम शिथिल पड़ गया है। गए कोस 2 दिन कर ढर के, अभी 2 कोस की ही दूरी गए हुए थे कि सूर्य भगवान डूब जाते हैं। जल थल देखी बसे निस बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। जल और थल को देख करके वही रुक जाते हैं और जैसे ही रात बीतती है राम के प्रेमी उस स्थान से गमन कर देते हैं, माने आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी सपने अस देखा। वहां राम के दरबार में क्या हो रहा है? रात्रि का अंतिम पहर है। रजनी अवशेषा, रजनी का शेष भाग रात का, रजनी माने रात का शेष भाग कुछ बचा हुआ है, माने रात्रि का अंतिम पहर है। जागे सिय सपन अस देखा। सीता जी जगती हैं तो ऐसा सपना देख रही थी। क्या सपना था? कहा कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। सीता जी राम से कह रही हैं, नाथ हमने सपना देखा कि जैसे भरत जी पूरे राज समाज के साथ यहां आए हुए हैं और हे नाथ आपके वियोग की पीड़ा उनके शरीर पर छाई हुई है।
सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सभी लोग मलिन हैं, परेशान हैं, अत्यंत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। और हमने अपनी सासू माताओं को देखा तो वो तो आन अनुहारी माने अब तो दूसरे रूप में दिखाई पड़ रही हैं। अर्थात सधवा से उन्होंने ये नहीं स्पष्ट कहा कि अब तो विधवा के रूप में हमने देखा, लेकिन ये कहा कि दूसरे रूप में दिखाई पड़ रही है। सुन सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच व सोच विमोचन। सीता जी के सपनों को जब राम ने सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। सबको सोच से विमुक्त करने वाले, संकट से मुक्त करने वाले प्रभु राम आज स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। फिर सपना को राम लक्ष्मण से कहते हैं और उनसे कहते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं है, नीक न हुई, ये सपना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। निश्चित रूप से ये कोई बहुत ही कठोर अनचाही बातों को सुनाने वाला है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। निश्चित रूप से कोई अनचाही बात को सुनाने वाला है। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पोजे पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कह करके वो अपने भाई के साथ है उस पैश्वनी नदी में, गंगा नदी में स्नान करते हैं। फिर शंकर भगवान की पूजा करते हैं। वहां रहने वाले समस्त साधु संतों का सम्मान करके बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। इसी कड़ी पर आज यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल अगले चरणों की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।